इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। वो क्या होता है, इक्वल टू अंडर द रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। एक्चुअली पी का मीनिंग जो संवेग में जो अनिश्चितता आई है उसका स्क्वायर, मींस 10 टू द पावर माइनस 20 का स्क्वायर कर लेते हैं अपन। इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान रेस्ट मास कितना होता है, एम ऑफ ई इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये तो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। चलो और 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का 4 अंडर द रूट। जब अपन क्या करते हैं, जब इस वैल्यू को अपन सॉल्व करते हैं, ई का जो वैल्यू आता है हमारे पास वो लगभग आता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल। जब इस पूरे पार्ट को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आता है, वो आता है लगभग 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल के करीब आता है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आ जाओ जरा, या देखो, जूल को जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो अपन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से क्या करते हैं, उसको भाग लगाते हैं। 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, E इक्वल टू 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वल टू कितना हो गया, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इसका मीन्स ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है नाभिक से या नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये क्या है, ये नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। और ऊर्जा का वैल्यू कितना है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमने इससे पहले कहा था, थोड़ी देर पहले हमने कहा था, रेडियो एक्टिव जो डिके होता है, उस रेडियो एक्टिव डिके में, जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके में नाभिक से उत्सर्जित, नाभिक से उत्सर्जित बीटा कण, या बीटा कण को अपन कहें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वो कहता है नाभिक से जो, अब अगर एक्चुअली नाभिक में जो पार्टिकल उपस्थित है, जब अपन मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं तो अपन को पता चलता है कि इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यही ना इलेक्ट्रॉन जब रेडियो एक्टिव डिके में बाहर आता है तो वो कहता है कि उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 3/4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मीनिंग ये हुआ, क्या हुआ, साफ नहीं दिख रहा, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, साफ नहीं दिख रहा है। अच्छा, वीडियो क्लियर नहीं है, अरे यार ये वीडियो में प्रॉब्लम कैसे हो रही है, जरा एक बार इसको बंद करो। अब ठीक आ रही है, बोलो जरा, अब भी नहीं आ रही, अरे नहीं नहीं अरे, क्यों, वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वीडियो तो क्लियर आना चाहिए। जरा एक बार ये आप चेक करो तो, हाँ थोड़ी सही हुई, हाँ गई, क्या गया, अब अब सही है ना, अब तो ठीक है ना। ठीक है, चलो, हाँ। तो अपन बात कर रहे थे, इसका मीनिंग ये हुआ कि नाभिक से उत्सर्जित बीटा कण की जो एनर्जी है वो कितनी है,
3/3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन कह रहे हैं कि ना बीटा कण मतलब वही इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्लैश कर रही हैं। इसका मीनिंग यह है कि अगर उससे इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी एनर्जी इतनी ही रही होगी, इतनी एनर्जी नहीं हो सकती। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक में उपस्थित नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक में उपस्थित नहीं रहता। जरा देखो एक बार की फटाफट से, बताओ सारी बातें, फिर अपन आगे बात करते हैं। जरा देखो फटाफट से एक बार की, फिर बताओ। मैं इलेक्ट्रॉन क्या है भी जरा हटाओ तो, बच्चे क्या कर रहे हैं, कमेंट्स पढ़ने तो जरा मुझे। सर बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट होते हैं, नहीं होते भैया, दोनों एक ही बात होती है। हाई एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बीटा पार्टिकल होता है। एक बार और समझाएं। अच्छा ये रहता कहाँ है बीटा पार्टिकल? रेडियोएक्टिव डिके क्या है सर? अरे सारी चीजें आएंगी। रेडियोएक्टिव डिके क्या होता है ये भी आएगा आगे। अब रेडियो रेडियोएक्टिव क्षय नहीं पढ़ा आपने? नाभिक से जो पार्टिकल्स निकलते हैं सबके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे अपन है नेक्स्ट यूनिट में। अभी तो सिर्फ अपन बता रहे हैं फर्स्ट यूनिट में हाईली जो एक्चुअली वो 3 टाइप का होता है, लेकिन ये है अपन इसलिए बीटा पार्टिकल बीटा प्लस भी होता है, बीटा माइनस भी होता है, बीटा नॉट भी होता है, 3 तरह का होता है। ठीक ठीक है, चलो आगे बात करें, एक बार और समझाएं। देखो भाई अपन क्या कहना चाह रहे हैं, अपन ये कहना चाह रहे हैं कि नाभिक में जो बीटा पार्टिकल होता है या नाभिक से जो रेडियो एक्टिव डिके में बीटा पार्टिकल निकलता है, अच्छा वो आता कहां से है वो बात अपन बाद में बताएंगे, उसका एक अलग मीनिंग है। रेडियो एक्टिव डिके में नाभिक से जो बीटा पार्टिकल आता है उसकी एनर्जी होती है 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन अपन अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जो बीटा पार्टिकल के थ्रू निकल रहा है, अगर उसके बारे में बात करें तो उसका जो वैल्यू है, अपन जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैथमेटिकली जब कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कितना आता है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि नाभिक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कह रहा है कि रेडियोएक्टिव डिके में जो बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर आता है वो कितना है, वो 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मीनिंग कि जो ये जो दोनों बातें हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्लैश कर रही हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। ठीक, इसका मीनिंग यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में उपस्थित नहीं रहता है। चलो अपन अगली बात करते हैं। क्या हुआ, इससे तो गया। थर्ड नंबर की बात करते हैं। अपने पास 2 टॉपिक हुए। एक तो हमने किसके बारे में बात की, कोणीय संवेग के बारे में, ठीक है। वो कहता है कि अगर न्यूक्लियन की संख्या विषम है, क्या हो रहा है, वीडियो फिर खराब हो रही है। जो न्यूट्रॉन की जो संख्या है या न्यूक्लियन की जो संख्या है वो अगर विषम है और नंबर में है तो उसमें जो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है जो पार्टिकल का, वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो एच क्रॉस का अर्धपूर्ण गुणज होगा, ठीक है। अपन N7N14 नाइट्रोजन के एक परमाणु लिया है हमने, उस नाइट्रोजन के परमाणु के बेसिस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। दूसरा जो पार्ट है एनर्जी के बारे में बात की, ऊर्जा के बारे में, वो कहता है ऊर्जा 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऊर्जा को जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ऐसी एक तीसरी स्थिति है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण से असहमति, देखो अपन क्या कह रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं कि नाभिक में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो परिकल्पना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का परिकल्पना क्या कहता है, वो कहता है जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन ये कहां रहते हैं,
नाभिक के अंदर रहते हैं, और अगर नाभिक के अंदर हैं तो इनके चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बात करते हैं। तो जरा आओ इधर। पहला, प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू पी, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू पी बोल देते हैं, ई एच क्रॉस अपॉन 2 MP। ठीक। दूसरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू ई इक्वल टू ई एच क्रॉस अपॉन 2 MP। ठीक है, चलो जरा दोनों को सॉल्व करते हैं। म्यू पी इक्वल टू ई, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का चार्ज, आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एच क्रॉस कितना होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34। एच क्रॉस कुछ नहीं होता, एच क्रॉस एच अपॉन 2 पाई होता है, जहां एच क्या होता है प्लैंक का कांस्टेंट होता है, ये मॉडिफाइड प्लैंक कांस्टेंट है। एच क्रॉस क्या होता है, ये मॉडिफाइड प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक, चलो अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। चलो आगे बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन के लिए। म्यू ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो सेम होते हैं, लेकिन उसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है चार्ज का, वो क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1.054 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक, अपन क्या करते हैं, अपन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं जरा एक बार की। म्यूपी का जो वैल्यू आता है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो म्यूपी का वैल्यू आता है 5.27 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। ये चुंबकीय आघूर्ण का क्या होता है, मात्रक होता है। इधर देखो म्यू ई का जो वैल्यू आता है जब इसको सॉल्व किया जाता है, वो आता है 9.2 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। अपन को ये रिजल्ट्स याद रखने, अपना काम क्या है, रिजल्ट्स को याद रखना। ठीक है, सुनो, म्यू पी होता है 5.27 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। म्यू ई होता है 9.2 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। इसका मीनिंग ये है कि एक ही पार्ट में रहते हुए, अपन कह रहे हैं नाभिक के अंदर रहे, नाभिक के अंदर रहते हुए दोनों पार्टिकल का जो मैग्नेटिक मोमेंटम है, जो चुंबकीय आघूर्ण है, वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों पार्टिकल एक साथ एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते किसी भी जगह पर। अपन क्या करते हैं, जब प्रैक्टिकली अपन बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटली जो नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, अपन आगे जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना पढ़ेंगे उसमें अपन डिटेल में डिस्कस होगा इसके बारे में। नाभिक की प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन परिकल्पना है वो ये कहता है कि नाभिक का जो मैग्नेटिक मोमेंटम है, इसको म्यू पी 5.27 इंटू 10⁻⁻27 की कोटि का होता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्रोटॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी कोटि का होता है क्या, नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण। और इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको कहते हैं म्यू एन, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। इसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। एक होता है, इसको कहते हैं अपन बोर मैग्नेटॉन, ये म्यू बी होता है। ठीक है, 9.2 इंटू 10⁻⁻24 को अपन क्या कहते हैं, म्यू बी, बोर मैग्नेटॉन। और 5.27 इंटू 10⁻⁻27 को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन म्यू एन, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो अलग अलग वर्ड है हमारे पास, एक कौन सा है, एक है हमारे पास म्यू एन, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन 5.27 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। एक दूसरा वर्ड होता है म्यू बी,
ये होता है 9.2 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला, और इसको बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। इसका मीनिंग ये हुआ कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान डिफरेंट डिफरेंट आता है, और नाभिक के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका वैल्यू कितना आता है, म्यू एन की कोटि का आता है। इसका मीनिंग ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक में उपस्थित नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक में उपस्थित नहीं होता। ठीक, जरा बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई?